खुशामदीद मेरे चैनल पर। अगर आप भी एक ही फ्लेवर की आइसक्रीम बार बार खा के बोर हो चुके हैं तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए जामन आइसक्रीम। ये ऐसी आइसक्रीम है जो आपकी बोरियत को ख़त्म कर देगी और ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसे हर दिन ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो टेस्ट को डबल कर देगी। सबसे पहले जामुन लेंगे। मैंने 1 किलो जामुन लिए हैं। इनको अच्छे से धोने के बाद इन्हें सुखा लेंगे ताकि इसमें पानी ना रहे। अब जामुन की गुठलियां निकाल कर इन्हें छोटे छोटे स्लाइसिस में काट लेंगे। मैंने जामुन को रफ स्लाइसिस में काट लिया है और इनकी गुठलियां निकाल ली हैं। अभी इस रेसिपी का सबसे मेन स्टेप आता है। अपने स्लाइसिस में कट किए हुए जामुन जूसर के जग में शामिल कर देंगे और 1 कप चीनी डाल देंगे। साथ में बिल्कुल थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे ताकि पल्प खराब ना हो और अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। पल्प अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका। अब मैं स्टील की देगची लूंगा और पल्प इसमें शामिल कर दूंगा। मैंने पल्प को अच्छे से ग्राइंड किया है। इस रेसिपी का सबसे मेन स्टेप यही है। जामुन के पल्प को 5 से 10 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दें और कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री या किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं। जामुन का ये कलर बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया। अब मैं हैंड ग्राइंडर लूंगा और जामुन को एक बार फिर अच्छे से ग्राइंड कर लूंगा ताकि अगर पल्प अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ तो वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए ताकि हमारी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट बने। पल्प अच्छी तरह से स्मूथ हो चुका। अब इस पल्प को फ्रिज में रखकर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। जरा देखिए, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं ये पल्प कितना स्मूथ बना है। इस रेसिपी में ये स्टेप सबसे अहम है। आइसक्रीम रेडी करते हैं। सबसे पहले मैं 1 कप व्हिपिंग क्रीम लूंगा। याद रखें, व्हिपिंग क्रीम को यूज करने से पहले अच्छी तरह चिल्ड कर लें। ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरीके से क्रीम अच्छी तरीके से बीट होगी। मैं व्हिपिंग क्रीम को इतना बीट करूंगा कि ये फॉर्म की शक्ल में आ जाए और क्रीम डबल हो जाए। आप खुद देख सकते हैं क्रीम फॉर्म की शक्ल में आ चुकी और पहले से व्हिपिंग क्रीम डबल हो चुकी। व्हिपिंग क्रीम जितनी अच्छे तरीके से चिल्ड होगी इतनी ही अच्छे तरीके से तैयार होगी। इसलिए जब भी आप व्हिपिंग क्रीम यूज करें तो इसे अच्छी तरह से चिल्ड करके ही यूज करें। अभी 2 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से क्रीम के साथ मिक्स कर लेंगे। मेरे चैनल पर कंडेंस मिल्क घर पर बनाने की आसान रेसिपी मौजूद है, वो लाजमी देखें। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क मौजूद नहीं तो आप चीनी को ग्राइंड करके क्रीम के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। क्रीम रेडी हो चुकी। अभी मैं एक दूसरा बाउल लूंगा और तकरीबन हाफ क्रीम इसमें अलैदा कर लूंगा। ये जो मैंने हाफ क्रीम अलैदा की है इसे मैं आखिर में डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब बाउल में जामुन का पल्प शामिल कर देंगे। पल्प को एक साथ शामिल ना करें, पहले थोड़ा सा पल्प शामिल करें और अच्छी तरह से बीट करें। फिर देखें आइसक्रीम का कलर कैसा आया है। अगर कलर हल्का लगे तो पल्प थोड़ा और शामिल कर दें, एकदम पूरा पल्प शामिल नहीं करना। मैंने जो पल्प शामिल किया है इसकी मकदार तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसमें मजीद थोड़ा सा पल्प शामिल कर दूंगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सिर्फ आइसक्रीम को जामुन का हल्का टच देना चाहते हैं या फुल जामुन का टेस्ट लेना चाहते हैं। वैसे हल्का टच भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पर्पल कलर व्हाइट क्रीम के साथ मिलकर एक खूबसूरत शेडी इफेक्ट बनाता है। अब ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आप पूरा पर्पल शेड चाहते हैं या व्हाइट और पर्पल का खूबसूरत कॉम्बिनेशन। आप जैसा भी रखें टेस्ट और क्रीमीपन में कोई फर्क नहीं आएगा।
अब वो बाउल लेंगे जो क्रीम हमने अलग की थी। इस क्रीम को अब हम ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो कोई भी डिजाइन बना सकते हैं या वैसे ही लेयर लगा दें। मैं तो इस पर रफ सा कोई डिजाइन बना देता हूँ। अगर आप चाहें तो क्रीम पाइपिंग की मदद से कोई अच्छा सा डिजाइन भी बना सकते हैं। चलें लास्ट में एक स्पून लेता हूँ और जामुन के पल्प को थोड़ा थोड़ा करके स्पून की मदद से क्रीम के ऊपर डॉट की फॉर्म में लगा देता हूँ। आप अपनी मर्जी से क्रीम पाइपिंग की मदद से कोई भी अच्छा सा डिजाइन बना सकते हैं। मैंने वैसे रफ डिजाइन बनाया था लेकिन काफी अच्छा डिजाइन बन चुका है। लास्ट में आइसक्रीम को 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रखकर अच्छी तरीके से फ्रीज कर लूंगा। इससे पहले आपने आइसक्रीम को अच्छे तरीके से शापर या किसी पैकिंग की मदद से कवर करना है ताकि आइसक्रीम में बर्फ नहीं जमे। 8 घंटे के बाद मैंने आइसक्रीम को ओपन किया। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आइसक्रीम तैयार हुई। अभी आपके सामने मैं स्कूप की मदद से आइसक्रीम निकाल रहा हूँ। देखें इसमें बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमी और आइसक्रीम बिल्कुल क्रीमी है। ये जामुन आइसक्रीम बहुत ही मजेदार और टेस्टी तैयार होती है। आप एक बार घर पर जरूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इसे बनाकर इंजॉय करें। मेरे चैनल पर वनीला आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम और वनीला एंड चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी मौजूद है। लाजमी विजिट करें ताकि आप वो भी घर पर बआसानी बना सकें। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस कंट्री या किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बजट फ्रेंडली, इजी और टू दी पॉइंट रेसिपी मिलती रहे।